नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल एफएनओ शोर में। फ्रेंड्स, इस बार हम लोग एक अच्छे इंडिकेटर के बारे में, बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर के बारे में जानेंगे जिसको कहते हैं एमएसीडी, जिसका फुल फॉर्म होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। एमएसीडी एक सिंपलेस्ट मोमेंटम इंडिकेटर है जो कि मार्केट में ट्रेंड को या मोमेंट को दर्शाता है। और इसका जो कंपोनेंट होता है ये दो मूविंग एवरेजों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक लॉन्गर मूविंग एवरेज होता है 26 का 26 ईएमए होता है, एक शॉर्टर एक 12 ईएमए का होता है। इन दोनों की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके हमें एमएसीडी की वैल्यू निकलती है और उसी के आधार पे इसका पूरा कैलकुलेशन होता है। और ये पूरा उसी के आधार पे दोनों मूविंग एवरेज का जो वैल्यू निकल के आती है उसी के आधार पे ड्रॉ होता है। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग सीख लेते हैं। एमएसडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखिए। एमएसडी के स्ट्रक्चर में एक ब्लू लाइन होती है जिसे हम लोग एमएसडी भी लाइन कहते हैं, जो कि जैसा कि मैंने पहले बताया, फास्टर लाइन और स्लोअर लाइन, मतलब 12 ईएमए और 26 ईएमए का दोनों का डिफरेंस होता है। और ये प्राइस के अनुरूप तेजी से घूमती है। एमएसडी लाइन, जो ब्लू लाइन है, ये स्टॉक के मूवमेंट के अनुसार इसका जो मूवमेंट होता है वो फास्ट होता है और ये मोर सेंसिटिव होता है। इसके बाद है हमारा सिग्नल लाइन या ऑरेंज लाइन, जो कि हमारा एमएसडी जो हमारे पहले फॉर्मूला में निकल के आया है उसकी वैल्यू के साथ 9 डिफॉल्ट वैल्यू उसकी 9 होती है, उसका एक ईएमए का कैलकुलेशन होता है, उसको हम लोग सिग्नल लाइन या ऑरेंज लाइन कहते हैं। ये जो होता है प्राइस के अनुरूप थोड़ी स्लो चलती है इन कंपैरिजन टू एमएसडी लाइन। अगला कंपोनेंट है एमएसडी में एमएसडी हिस्टोग्राम। आपने एमएसडी जब भी आप चार्ट पे लगाओगे तो आप ये देखोगे बार टाइप के चार्ट बने रहते हैं, ग्रीन कलर के, रेड कलर के। इसको हम लोग हिस्टोग्राम होते हैं। ये एमएसडी और सिग्नल लाइन जो होता है इनकी जो कैलकुलेशन निकल के आती है उन दोनों का डिफरेंस होता है, इन्हीं के अनुसार ये चार्ट पे ड्रॉन होता है। और इसके साथ में एक जीरो लाइन होती है जो बीच की होती है, जीरो लाइन के ऊपर बुलिश और जीरो लाइन के नीचे बेरिश। ये हमारा एमएसडी का एक कंपोनेंट होता है, जीरो लाइन। एमएसडी एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है और जो कि मार्केट के ट्रेंड को दर्शाता है, मार्केट की दिशा में जा रहा है। और एक मोमेंटम इंडिकेटर भी है, मतलब जो ट्रेंड है मार्केट में उसका मोमेंटम में कितनी तेजी है, मतलब बुलिश मोमेंटम है तो वो बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, तो वो कम हो रहा है या कहाँ पे जाके रुक रहा है या उसके मोमेंटम घट रहा है, ये भी हम लोग को एमएसडी से पता चलता है। तो एमएसडी का फुल फॉर्म जैसे कि हम लोगों ने शुरू में जाना था, मूविंग एवरेज कन्वर्जन एंड डाइवर्जेंस। मूविंग एवरेज में तो समझ में आएगा, दो कंपोनेंट है 12 और 26 का बाय डिफॉल्ट जो होता है। तो और सी एंड डी का मतलब होता है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब होता है जब दो लाइन आपस में आती, मतलब ये जो ब्लू लाइन और ऑरेंज लाइन है, ये जब दोनों आपस में पास में आती हैं, कम टुगेदर होती हैं, तो इसको हम लोग कन्वर्जेंस कहते हैं। और जब ये दोनों एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उसको हम लोग डाइवर्जेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये दूर जा रही है और ये दोनों पास आ रही हैं, ठीक है। तो कन्वर्जेंस का मतलब होता है पास आना और डाइवर्जेंस का मतलब होता है दूर जाना। अब इसके सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये दो लाइन जो हम लोग ने जानी, एमएसडी लाइन मतलब ब्लू लाइन और ऑरेंज लाइन, इसकी जो पोजीशन है विथ रेस्पेक्ट टू जीरो लाइन वो कहाँ पे है, ये हमें बहुत इसमें महत्वपूर्ण है। कोई भी ट्रेड लेने के लिए या कोई भी सेटअप को रीड करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए हम लोग को ये भी जरूर देखना पड़ता है कि ये दोनों लाइन कहाँ पे है। जब भी एमएसडी लाइन जीरो लाइन के ऊपर होगी तो मोमेंटम बुलिश होगा, वहां पे हमें ये देखे हमेशा बुलिश मोमेंटम होगा और स्टॉक अप ट्रेंड में ही होगा और स्टॉक ऊपर जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहेगी। और जब भी एमएसडी जीरो लाइन के नीचे रहेगा तो वहां पे एक बेरिश मोमेंटम को दिखाता है कि मार्केट में उस स्टॉक या कमोडिटी में अभी भी बेयर हावी है। जब भी एमएसडी लाइन जीरो लाइन के ऊपर होगी और उसमें जो हिस्टोग्राम बनेंगे डार्क कलर के बड़े बड़े ग्रीन हिस्टोग्राम बनने लगेंगे, तो वो एक स्ट्रांग बुलिश मोमेंटम को दर्शाता है। उसी के अपोजिट जब भी एमएसडी लाइन जीरो लाइन के नीचे होगी
और नीचे जो हिस्टोग्राम बनेंगे डार्क कलर के, रेड कलर के बनेंगे, बड़े बड़े बनने लगेंगे, तो वो एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम को दर्शाता है। मतलब जीरो लाइन के ऊपर दोनों लाइन गई और उसके साथ साथ जो हिस्टोग्राम बन रहे हैं वो भी बड़े बड़े और डार्क कलर के बनने लगेंगे, तो वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को दिखाता है। लाइट कलर हो रहा है तो मतलब मोमेंटम वहाँ पे घट रहा है, चाहे बुलिश में है चाहे बेरिश में। मतलब अगर जीरो लाइन के एवब गया तो बड़े बड़े ग्रीन हिस्टोग्राम बनने लगे, मतलब अभी भी मार्केट में ट्रेंड बुलिश ही चल रहा है और तगड़ा बनेगा। और जब वो कलर उसका हाँ लाइट होने लगा और हिस्टोग्राम छोटा होने लगा तो वहां ट्रेंड स्लो हो गया। अब जो मेन बात आ जाती है कि हम लोग मूविंग एवरेज को यूज कैसे करते हैं अपने चार्ट पे एनालिसिस करने के लिए, कैसे रीड किया जाता है। तो मूविंग एवरेज को लोग तीन तरीके से यूज करते हैं। पहला होता है क्रॉसओवर, दूसरा होता है ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन जानने के लिए, और तीसरा होता है सबसे इंपॉर्टेंट डाइवर्जेंस देखने के लिए। एमएससीडी क्रॉसओवर क्या है? इसका पहला जो हम लोग ने देखा एमएससीडी क्रॉसओवर, क्रॉसओवर का मतलब होता है जो दो लाइन आप देख रहे हो ना, ये ब्लू लाइन और ऑरेंज लाइन, जब अब हमने पहले देखा कि जब एक दूसरे से दूर जाएंगे तो उसको डाइवर्जेंस कहते हैं, जब पास आती है तो कन्वर्जेंस होता है। तो मतलब जब ये दूर गई और जब ये दोनों पास आने लगे और पास आके एक दूसरे को क्रॉस कर गई तो इसको हम लोग क्रॉसओवर कहते हैं। इसको हम लोग एमएससीडी क्रॉसओवर करते हैं। देखिए ये ब्लू लाइन नीचे आ गई, अभी ऊपर थी ये नीचे आ गई, तो ये क्रॉसओवर हो गया। अभी नीचे में देखो, नीचे से ब्लू लाइन फिर ऑरेंज से ऊपर आ गई, यहाँ भी क्रॉसओवर, ये ऊपर भी क्रॉसओवर। तो उसमें दो प्रकार का क्रॉसओवर होता है, एक बुलिश क्रॉसओवर होता है, एक बेरिश क्रॉसओवर होता है। ये देखिए जब भी ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन के नीचे होती है तो उसको हम लोग बेरिश क्रॉसओवर कहते हैं। तो यहाँ पे मोमेंटम चेंज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि यहाँ से बुल ट्रेंड थोड़ा सा खत्म होगा, वो स्टॉक का प्राइस नीचे को आएगा। और इसके उलट जब भी ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन के ऊपर जाएगी और हिस्टोग्राम ऊपर के लिए बनने लगेंगे तो वहां पे एक डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की शुरुआत होती है, तो और बुलिश मोमेंटम स्टार्ट होता है। और इसका डबल कंफर्मेशन मतलब स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन जब होता है जब क्रॉसओवर के बाद, मतलब अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखोगे तो अगर ये जीरो लाइन के ऊपर निकल जाती है, मतलब यहाँ पे अगर ये बेरिश मोमेंटम चल रहा है और बेरिश मोमेंटम चल रहा है, ऑरेंज लाइन ब्लू लाइन से ऊपर, अब यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ और एमएससीडी लाइन मतलब ब्लू लाइन जो है ऑरेंज लाइन के ऊपर आई और ये दोनों लाइन हमारी ब्लू लाइन के ऊपर निकल गई, तो ये दिखाता है कि स्ट्रॉन्ग, मतलब यहाँ देखो बाई सिग्नल जनरेट हुआ। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग मतलब और डबल कंफर्मेशन लेना है, यहाँ पे देखो आवरली टाइम फ्रेम में तो हमारा क्रॉसओवर हो गया, अब हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखेंगे भाई जीरो लाइन के अबव चल गई तो वो डबल कंफर्मेशन होता है कि यहाँ पे बुल ट्रेंड आ गया है। तो वहां पे हम लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं अपने सेकेंडरी सेटअप के साथ। और उसके साथ साथ सेल में भी इसी का अपोजिट करते हैं, नीचे आ गया, अगर जीरो के लाइन के नीचे आ गया तो एक स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम वहां दर्शाता है। चलिए इसके कुछ क्रॉसओवर के एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, बेरिश क्रॉसओवर, सेल सिग्नल जनरेट हुआ, प्राइस नीचे आया। नीचे में देखिए बुलिश क्रॉसओवर हुआ, बाई सिग्नल जनरेट हुआ, प्राइस ऊपर गया। नेक्स्ट है ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन। ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन जनरली सबको पता है ट्रेडर में, लेकिन मैं बता दूं ओवरबॉट ओवरसोल्ड क्या होता है। ओवरबॉट होता है कि भाई जब भी कोई कम्युनिटी बुल ट्रेंड में होती है, ऊपर के लिए वो जाती है, ऊपर जाती है, तो एक एक ऐसा लिमिट पॉइंट आता है कि हमें लगता है अब ये तो बहुत बुलिश हो चुका है, अब यहाँ से मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। उसी तरह जब भी कम्युनिटी या स्टॉक कोई नीचे के लिए जाता है कि नीचे गिरते ही जा रहा है, गिरते ही जा रहा है, अब हमें लगता है कि भैया ये अब ओवर सोल्ड हो चुका है, यहाँ से रिवर्सल आएगा, तो उसको ओवरबॉट या ओवर सोल्ड हो जाता है। लेकिन इसकी जो बाउंड्रीज होती है, अनलाइक आरएसआई और स्टोकेस्टिक आरएसआई, एमएससीडी में कोई ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन फिक्स डिसाइडेड नहीं है। जैसा कि हम लोग आरएसआई में कर लेते हैं 60-30 बना लेते हैं, या 70-20 का बना लेते हैं, या 80-30 का बना लेते हैं कि जब भी 70 के ऊपर जाएगा तो हम ये मान के चलेंगे कि ओवरसोल्ड हो गया, ओवरबॉट हो गया है, या 20 या 30 के नीचे चल जाएगा तो ये हम मान के चल जाएंगे कि ओवरसोल्ड हो चुका है। एमएससीडी में ऐसी कोई फिक्स बाउंड्रीज नहीं है। इसका कारण क्या है, क्योंकि ये मोमेंटम इंडिकेटर है, तो हर स्टॉक और हर कमोडिटी, जैसे बैंक निफ्टी है, क्रूड ऑयल है,
या गोल्ड है, सिल्वर है, हर कमोडिटी का एक रिदम होता है, एक वाइब्रेशन होता है, उसकी एक चाल होती है, जो आप बैक टेस्टिंग करके या उसको आप लाइव मार्केट पे टेस्ट करोगे, चार्ट पे ड्रॉ करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई बैंक निफ्टी मतलब हमें पता है कि जनरली देखा गया कि बैंक निफ्टी एक दिन में 1500 से या मतलब अच्छे बुल फेज में 1000 से लेके 2000 तक का अब एक दिन में मोमेंटम दिखा देता है। और जब 2000 का पॉइंट्स का रैली आ जाती है तो उसमें 300-400 पॉइंट का करेक्शन आता है, ऐसा देखा गया है। तो ये बाय द टाइम आप बैक टेस्टिंग या बाय द आपको एक्सपीरियंस, जब आप चार्ट पे लाइव मार्केट में एनालिसिस करोगे तो आपको एक्सपीरियंस आने लगेगा धीरे धीरे। तो इसी तरह जो भी आपको स्टॉक पसंद हो, चाहे बैंक निफ्टी हो या जो जो भी आपके फेवरेट कमोडिटी हो जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हो, उसमें जब आप एमएससीडी को लगा के उसको बैक टेस्टिंग करोगे, लाइव मार्केट में टेस्ट करोगे, तो आपको आपको धीरे धीरे उसकी चाल पता चलेगी और आपको एक एक टाइम के बाद अनुभव होने लगेगा कि भाई इस लेवल पे या 16, जैसे कि यहाँ देख रहे हो, जैसे कि 16 पे जाके यहाँ पे दिया ना 16, 20, 18, फिर जीरो या फिर नीचे निगेटिव में आता है, तो आपको एक पता चल जाएगा कि एक टाइम पे जाके यहाँ पे मार्केट बैंक निफ्टी ओवर सोल्ड हो जाता है, इस पॉइंट पे जाके या निफ्टी ओवर बॉट हो जाता है, या सिल्वर ओवर सोल्ड हो जाता है, या क्रूड ऑयल ओवर बॉट हो जाता है। तो ये आपकी चाल, आपको उसके रिदम और फ्लो को देख के टाइम से आपको आने लगेगी। अगला है सबसे इंपॉर्टेंट एमएससीडी डाइवर्जेंस, जिसमें से भाई अगर एमएससीडी डाइवर्जेंस आपको मिल जाता है तो आपको ये मान के चलो कि आपको शेयर और ट्रेड इसमें मिलेगा, 10 में से 95% या 90% एक्यूरेसी इसमें डाइवर्जेंस मिलने पे होती है। आपको रोज नहीं मिलेगा, कभी कभार मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है? डाइवर्जेंस का मतलब होता है कि प्राइस एक दिशा में जा रहा है और एमएससीडी दूसरे, मतलब इंडिकेटर का जो भी सेटिंग है वो दूसरे दिशा में जा रही है, मतलब प्राइस हमारा अप जा रहा है और हमारा इंडिकेटर बता रहा है डाउन साइड, या प्राइस नीचे जा रहा है, हमारा इंडिकेटर बता रहा है अप साइड। ये जनरली होता है मोमेंटम इंडिकेटर में, जितने भी मोमेंटम इंडिकेटर होते हैं उस सब में डाइवर्जेंस होता है और सब में डाइवर्जेंस ट्रेड होता है। तो एमएससीडी में भी डाइवर्जेंस होता है। इसमें दो प्रकार के डाइवर्जेंस होते हैं, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है। डाइवर्जेंस का मतलब ये होगा कि जब भी एमएससीडी में डाइवर्जेंस आता है तो ये दिखाता है निकट भविष्य में या आने वाले फ्यूचर में या कुछ टाइम के बाद हमारे प्राइस में रिवर्सल हो सकता है, या प्राइस वहां से रिवर्स कर सकता है, या स्टॉक की जो चाल है वहां से पलट जाएगी। अब ये देखिए, इसको कहते हैं एमएससीडी बुलिश डाइवर्जेंस। बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पे देखिए, यहाँ प्राइस हमारा कमोडिटी का नीचे आ रहा है, लेकिन हमारा एमएससीडी की जो लाइन है ये देखो, ये ऊपर की तरफ मोमेंटम को दिखा रही है, मतलब ये ऐसे गया, यहाँ देखो ये इसकी जो ये डिप है, ये डिप है, ये दोनों को हमने ज्वाइन किया और ये करस्पॉन्डिंग ऊपर प्राइस ड्रॉ किया, तो इसमें एक डाइवर्जेंस दिखा रहा है, मतलब प्राइस नीचे जा रहा है लेकिन मोमेंटम अब दिखा रहा है। तो इसका मतलब जा रहा है जो बेयर जो मार्केट को नीचे लेके आ रहे हैं वो कहीं पे तो उनका मोमेंटम अब खत्म हो रहा है, अब यहाँ पे जो बुलिश डाइवर्जेंस से होने वाला, यहाँ से प्राइस रिवर्सल रहेगा। उसी तरह बेरिश डाइवर्जेंस भी होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि प्राइस ऊपर के लिए जा रहा है लेकिन एमएससीडी दिखा रही है कि हमारा यहाँ मोमेंटम लूज कर रहा है ये, क्योंकि एक ट्रेंड फॉलोइंग मोमेंटम इंडिकेटर है, इसीलिए मोमेंटम दिखा रहा है कि यहाँ पे जो है लूज हो रहा है, यहाँ पे हिस्टोग्राम भी डाइवर्जेंस है और यहाँ पे आने वाले निकट भविष्य में प्राइस का रिवर्सल होने वाला है। जैसा कि मैंने बताया कि एमएससीडी में दो प्रकार के डाइवर्जेंस होते हैं। पहला तो हम लोग ने देखा जो जो ब्लू लाइन और ऑरेंज लाइन का डाइवर्जेंस था, मतलब एमएससीडी लाइन का डाइवर्जेंस है। इसके साथ साथ अगर हमें हिस्टोग्राम में भी डाइवर्जेंस मिल जाता है तो हम उसको भी ट्रेड ले सकते हैं, उससे भी कंफर्मेशन ले सकते हैं। जैसा कि आप प्राइस हमारा यहाँ पे ऊपर गया और यहाँ पे जाके थोड़ा सा रुका, लेकिन यहाँ नीचे दिखा रहा है हिस्टोग्राम में कि यहाँ पे जो इसका मोमेंटम है धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, तो ये दिखा रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बुल फेस के बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं एक प्राइस का रिवर्सल आ सकता है। यहाँ पे एक मोमेंटम, मतलब एक सेंटीमेंट मार्केट में चेंज हो रहा है क्योंकि मोमेंटम डाउन दिखा रहा है। तो यहाँ पे उस प्रकार से हम लोग एनालिसिस करके अपना जो है ट्रेड को ले सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया दो प्रकार के डाइवर्जेंस होते हैं, एमएससीडी लाइन के डाइवर्जेंस और हिस्टोग्राम के डाइवर्जेंस। अगर दोनों डाइवर्जेंस मिल जाते हैं, मतलब हिस्टोग्राम भी नीचे जा रहा है और यहाँ डबल डिप में ये लाइन भी जा, तो वो और भी ज्यादा कंफर्मेशन है, तो उसको डबल डाइवर्जेंस कहते हैं, मतलब हिस्टोग्राम में भी डाइवर्जेंस हो रहा है और एमएससीडी की लाइन में भी डाइवर्जेंस हो रहा है। तो आइए चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके।
लास्ट में फ्रेंड मैं एमएससीडी के बारे में आप लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। एमएससीडी ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन जब भी मार्केट में एक कंसोलिडेशन का फेज आ जाता है या एक साइडवेज में मार्केट चला जाता है, तो ये वहां पे फॉल्स सिग्नल जनरेट कर सकता है, क्योंकि इसका मूल तो आधार मूविंग एवरेज ही है। इसीलिए इसको हम लोग लैगिंग इंडिकेटर भी कहते हैं, जस्ट लाइक मूविंग एवरेज भी देखते हैं, अगर मार्केट ट्रेंडी रहता है तो बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन जब साइडवेज चला जाता है तो मूविंग एवरेज, दो तीन मूविंग एवरेज आप लगाते हो तो आपस में एक जगह ही कंसोलिडेशन होने लगता है, और मार्केट में मतलब हमें ट्रेड लेने के लिए कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि हम कौन सा ट्रेड लें, लॉन्ग पोजीशन बनाएं या शॉर्ट पोजीशन बनाएं। तो इसका उपाय क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन सिंपल है कि हम लोग टोटली केवल एमएससीडी इंडिकेटर लगा के ट्रेड नहीं लेंगे। ये नहीं मतलब हमने चार्ट पे केवल एमएससीडी लगाया और उसी से हम ट्रेड लेने लगे। हम इसको एक सेकेंडरी ऑप्शन में रखेंगे हमारे फर्स्टली ट्रेड सेटअप के लिए। मतलब जैसा कि हमने पहला मान लीजिए हम लोग डाटा एनालिसिस, ऑप्शन चेन का एनालिसिस करके ट्रेड ले रहे हैं, या सप्लाई डिमांड की लाइन ड्रॉ कर ली उससे हम लोग ट्रेड ले रहे हैं। उसके साथ साथ हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके एमएससीडी को भी देखेंगे कि एमएससीडी क्या सेंटीमेंट दिखा रहा है, बेरी सेंटीमेंट दिखा रहा है, बुलिश सेंटीमेंट दिखा रहा है, या उसमें डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है। तो उसके अनुसार हम लोग को जो एक्यूरेसी है हमारी वो 90% से एबव हो जाएगी, क्योंकि हमें डबल कंफर्मेशन मिल जाएगा। तो एमएससीडी भी हम देख रहे हैं और साथ में हम लोग ने चार्ट पे अपना सप्लाई डिमांड लेवल भी ड्रॉ कर रखा है, तो उसका प्राइस के मोमेंटम में दिखा रहा है। तो वहां पे हम लोग ये देखेंगे कि एमएससीडी क्या बता रहा है और प्राइस एक्शन क्या बता रहा है, तो उसको कंबाइन करके हम लोग ट्रेड लेंगे। तो वहां पे हमारी जो सक्सेस रेशियो होगी वो एकदम डबल हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डालिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया उसको ज्वाइन करिए। उसमें बहुत मेहनत करता हूँ, आपको डेली एनालिसिस करके उसमें ट्रेड डालने की कोशिश करता हूँ। और थैंक यू।